जिसमें जिसमें संत दर्शन की अपार महिमा का वर्णन है। संस्कारों ने भी अपना कार्य किया। सायकाल की गाड़ी से हम सब लोग रात्रि के लगभग 8 बजे जगाधरी आश्रम में पहुंच गए। इससे पहले मैं संगत समतावाद से परिचित नहीं था। अपने कमरे के बरामदे में श्री महाराज जी विराजमान थे। बरामदे में एक गैस चल रही थी तथा वहां दरी बिछी हुई थी। दरी पर एक लोई बिछी थी जिस पर महाराज जी विराजमान थे। बड़ी सादगी थी। किसी भी प्रकार का ठाट बाट तकिया बगैर वहां नहीं था। उसी दरी पर हम सब बैठ गए। महाराज जी शरीर से बड़े दुबले पतले थे। खादी का एक बटन बाला कुर्ता, सिर पर पगड़ी तथा धोती तहमत की शक्ल में बंधी हुई थी। आंखों में बड़ी चमक मालूम देती थी। चेहरे पर उदासीनता थी। कभी महाराज जी आंखें खोलते फिर बंद करके समाधिस्थ हो जाते। दास उनके मुख को ही निहारता रहा। बड़ी ही शांति वहां महसूस हुई। तब उन्होंने आंखें खोली, फरमाने लगे, प्रेमियों कोई प्रश्न करो। एक प्रेमी ने आत्मा परमात्मा के बारे में प्रश्न किया। महाराज जी ने उसको बहुत तर्कपूर्ण ढंग से संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वह उत्तर मुझे याद नहीं रहा। यह मेरा पहला अवसर था। सिवाय गुरु शरण दास के ना तो मैं किसी अन्य प्रेमी को जानता था और ना ही मैंने ऐसा माहौल अपनी जिंदगी में देखा था। उस समय मेरी आयु लगभग 24 वर्ष की थी। घर में माता पिता दादा दादी से मूर्ति पूजा के संस्कार विरासत में मिले थे। बचपन से पूजा पाठ और रामायण पढ़ने का शौक भाव था। महाराज जी के सामने कई प्रश्न उत्तर हुए परंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इतने में खाने की घंटी बजी। महाराज जी ने सबको खाने के वास्ते तथा विश्राम करने के लिए कहा। खाना खाकर रात्रि को विश्राम किया। सवेरे नहा धोकर 7 बजे के लगभग मैं तथा कुछ अन्य प्रेमी महाराज जी के कमरे में उपस्थित हुए और दंडवत प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मैं मूक दर्शक ही बना रहा पर मन में कई प्रकार के विचार उठ रहे थे। महाराज जी ने कहा, प्रेमियों कोई सवाल करो। जब कोई भी नहीं बोला तो दास ने श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी मूर्ति पूजा का क्या लाभ है? महाराज जी ने उत्तर दिया, वह बड़ा ही कठोर और पंजाबी भाषा में था। उस समय मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उनके रहस्यपूर्ण उत्तर को समझ पाना बहुत कठिन था, परंतु उनकी शरण में आने के पश्चात अब वह सब भली प्रकार समझ में आता है। महाराज जी के द्वारा उच्चारण किए गए शब्द मुझको अभी तक याद हैं। उन शब्दों का भावार्थ निम्न प्रकार से है, प्रेमी जी मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं,
तुम हिंदू लोग केवल मूर्ति मूर्ति पूज कर कल्याण चाहते हो, मूर्ति को पूज कर कल्याण चाहते हो। जिस देवता भगवान या सत्पुरुष की मूर्ति पूज रहे हो, उनके जीवन आदर्श की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। जब तक उनके आदर्श में जीवन को आप नहीं अपनाओगे, किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं। जो ग्रंथ और वाणी उन्होंने आप लोगों के लिए प्रकट की है, उनका स्वाध्याय करके जब तक जीवन में उन विचारों को धारण नहीं करते, तब तक उन ग्रंथों के का कोई लाभ नहीं। जो कौम अपने सत्पुरुषों की कदर नहीं करती, वह तबाह हो जाती है, वह तबाह हो जाती है। दूसरी कौमें आकर उन पर शासन करती हैं। यही बात अब तक किसी ने दास को समझाई नहीं थी। केवल रामायण का पाठ करने से कल्याण हो जाएगा, यही धारणा स्वभाववश बनी हुई थी। प्रथम दर्शन में ना तो मैं महाराज जी के मर्म भरे शब्दों को समझ पाया और ना ही महाराज जी की स्थिति को जान पाया। अगर मैं कहूं कि मैं जान गया था कि महाराज जी बड़े ऊंचे संत थे, तो ये मेरी मूर्खता ही होगी। एक साधारण व्यक्ति ऐसी महान हस्ती को उनकी कृपा से ही जान सकता है। हाँ, अब मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे सत्पुरुष का मिलाप होना ईश्वर की महान कृपा है। जैसे रामायण में कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उस दिन रात्रि के 8 बजे अंबाला पहुंच गए। कई दिनों तक महाराज जी के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। बार बार उनका चेहरा आंखों के सामने आता रहा। अक्टूबर 1993 के सम्मेलन में दास जगाधरी नहीं गया था, परंतु प्रेमी जी से पता चला कि गुरुदेव नवंबर माह के आरंभ में 1 माह के लिए अंबाला पधार रहे हैं। मन में उनसे दोबारा मिलने की जिज्ञासा पूर्ण हुई। 2 नवंबर 1953 को सायंकाल 7 बजे प्रेमी भाई गुरशरण दास ने मेरे घर पर मुझको आवाज लगाई और कहा कि महाराज जी अंबाला पधार चुके हैं। यह शब्द सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ और महाराज जी के दर्शनार्थ में उनके साथ चल दिया। उनके ठहरने का प्रबंध संगत ने वीरान जगह पर नायवास के मरघट में आगे और बगीचे में किया था। महाराज जी 1 नवंबर को अंबाला पधार चुके थे। बगीचे में पहुंचकर महाराज जी को एक बड़े टेंट में अपने आसन पर बैठे हुए देखा। टेंट में काफी प्रेमी उनके चरणों में बैठे हुए थे। महाराज जी समाधि अवस्था में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंख खोली, तब सारे उपस्थित प्रेमियों पर दृष्टिपात किया, फिर फरमाया, प्रेमियों कोई सवाल करो। एक प्रेमी ने उस समय प्रश्न किया, महाराज जी प्रभु की भक्ति कैसे की जाए? प्रभु की भक्ति कैसे की जाए? गुरुदेव ने 15 मिनट तक उसका उत्तर अपने वचनों द्वारा दिया। उत्तर क्या था, ये मुझको याद नहीं रहा। वास्तव में उनकी बात मेरी समझ में भी नहीं आई थी। कारण ये था कि भगवान राम और श्री कृष्ण का उनके उत्तर में कोई जिक्र नहीं था। मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं कौन सा मत है और किस भगवान को पूजते हैं। इसी तरह
प्रेमी जन प्रश्न पूछते रहे और महाराज जी उसका उत्तर देते रहे। अंत में आरती हुई और प्रसाद लेकर मैं प्रेमियों के साथ अपने घर रात्रि 11 बजे पहुंचा। अगले दिन फिर सायंकाल मैं महाराज जी के दरबार में उपस्थित हुआ। उस दिन श्री चिरजीत लाल मजिस्ट्रेट अपनी धर्मपत्नी सहित बैठे प्रश्न उत्तर कर रहे थे। ये महाराज जी के हेड मास्टर के लड़के थे और अंबाला में कार्यरत थे। जो बातें हो रही थी वह ठीक प्रकार समझ में नहीं आई। इतना दास ने जरूर सुना कि तुम हमारे सखा हो, तुम्हारे हम पर विश्वास नहीं होगा, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं होगा। यही बात महाराज जी ने तब कही जब वे दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रोजाना की तरह आरती व प्रसाद वितरण के पश्चात दास घर पहुंचा। इसी प्रकार 2-3 दिन तक मैं वहां सायंकाल सत्संग में महाराज जी के पास जाता रहा। प्रत्येक दिन महाराज जी अपने प्रवचन में यही बात कह देते थे कि लोग यहाँ आते हैं, घंटियां खड़खड़ाते हैं और आरती उतारते हैं, परंतु इनकी बात को सुनकर सही विचार नहीं करते। इस प्रकार की भक्ति इन लोगों का कैसे कल्याण करेगी? जब तक विचार ठीक नहीं, कर्म में पवित्रता नहीं, तब तक ऐसे लोग अंधविश्वास में अपने जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। प्रत्येक दिन जब मैं उपरोक्त विचार सुनाता रहा, तब एक दिन निश्चय किया कि कल से महाराज जी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना तो उनकी बात समझ में आती और ना ही मूर्ति पूजा की बात करते हैं। इसलिए छठे रोज दास नहीं गया। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। 13वें रोज श्री गुरु शरण दास ने सायंकाल आवाज लगाई और कहा, महाराज जी तुमको याद कर रहे हैं, मुझे तुमको उनके पास ले जाने की आज्ञा हुई है। दास ने फौरन प्रेमी जी को उत्तर दिया कि हम आपके महाराज जी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको उनकी कोई बात समझ नहीं आती है और यह भी पता नहीं कि वह कौन से भगवान की पूजा करते हैं, जबकि तमाम हिंदू लोग श्री राम व कृष्ण की पूजा करते आ रहे हैं। उनके प्रवचन में किसी भी देवी देवताओं की पूजा का जिक्र नहीं आता। इस पर प्रेमी जी ने कहा, मेरे साथ आज अवश्य चलना होगा, क्योंकि महाराज जी ने आपको लाने के लिए आज्ञा की है। इच्छा ना हो तो कल मत जाना। इस पर दास प्रेमी जी के साथ चल दिया और वहां पहुंचकर सबसे पीछे वाली लाइन में बैठ गया। मन में ऐसा विचार था कि महाराज जी ने मुझे बुलाया है, कहीं मुझे विचार करने के लिए ना कह दें। श्री महाराज जी ने समाधि से आंखें खोली और फरमाया, प्रेमियों कोई विचार करो। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। 3-4 मिनट बीतने के पश्चात महाराज जी ने फिर समाधिस्थ हो गए। करीब 10 मिनट बाद महाराज जी ने फिर आंखें खोली और फरमाया, प्रेमियों कोई विचार करो। वातावरण बिल्कुल शांत था। किसी ने कोई विचार नहीं किया। महाराज जी ने दोबारा फरमाया, प्रेमियों कोई विचार करो। मेरे मन में बैठे बैठे यही विचार श्रोता आया कि कहीं मुझको विचार करने के लिए ना कह दें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। महाराज जी मेरी ओर इशारा करके कहा, प्रेमी तुम कोई विचार करो।
इतना सुनते ही मैं बहुत परेशान सा हुआ, गर्दन नीचे करके बैठा रहा, परंतु उपस्थिति प्रेमियों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि महाराज जी तुमसे विचार करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने मुझको वहां से उठाकर महाराज जी के सामने बैठा दिया। श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में दास से कहा, लाल जी कोई विचार करो। उस समय दास के मुखारबिंद से यही बात निकली, महाराज जी मैं तुच्छ बुद्धिजीव हूँ और आपके चरणों की धूल हूँ। आपकी कृपा करके विचार प्रदान करें और उसका उत्तर भी आप ही फरमाएं। कृपा सिंधु श्री महाराज जी ने मेरी बुद्धि में ऐसा विचार डाला जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। विचार था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप हो रहा था। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण से मन को बस में करने का उपाय पूछ रहे थे। कह रहे हैं कि पवन का वेग बड़ा प्रबल है, परंतु मन का वेग इससे भी प्रबल है। श्री महाराज जी ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, कितना अच्छा प्रश्न किया है। सच तो यह है, यही प्रश्न उनकी कृपा से कर पाया था। मेरी कोई समर्थ नहीं थी, यह उनकी परम कृपालुता और दयालुता थी। इसी प्रश्न पर सारा सत्संग हुआ। इसका उत्तर महाराज जी ने वाणी के द्वारा कर दिया। बहुत समय बीत गया, वाणी याद नहीं, परंतु उसकी पहली लाइन यह थी, तन के सुखिया बहु मिले पर मन का मिला न कोई, जब मन का सुखिया मिला तब पार उतारा होई। अगले दिन दास फिर सत्संग में गया। अब महाराज जी के वचन कुछ समझ में आने लगे थे। सत्संग की समाप्ति पर दास फिर श्री महाराज जी के पास बैठा। उन्होंने फिर प्रश्न किया, प्रेमी जी तुम क्या चाहते हो? दास ने उत्तर दिया, प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है, आप प्रभु से मिल चुके हैं, आप मुझको भगवान राम के दर्शन करा दो। श्री महाराज जी ने कहा, कौन से राम? दास ने उत्तर दिया, क्या राम भी कई हैं? उस समय गुरुदेव ने फरमाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। दास ने उत्तर दिया, मुझको दशरथ नंदन राम के दर्शन चाहिए। इस पर महाराज जी ने फरमाया, प्रभु राम के दर्शन तो केकई, मंथरा, रावण व शूर्पणखा आदि सब कर रहे थे, उनका कल्याण नहीं हुआ तो तेरा कैसे हो जाएगा? मैं निरंतर हो गया और गर्दन नीची करके बैठा रहा। महाराज जी ने दास से कहा, प्रेमी जब घर जाओ आराम करो, घर जाओ आराम करो, बहुत रात हो गई है। दास महाराज जी को प्रणाम करके चल दिया। आगे रोज मैं पुनः सत्संग में उपस्थित हुआ। सत्संग के पश्चात महाराज जी के निकट बैठा। उनके पास कोई ऐसी कशिश थी कि मन उनके चरणों में बैठने को करता था। महाराज जी ने दास से कहा, तुम रोज इनके पास चुपचाप आकर बैठ जाते हो, क्या तुमको इनकी बात समझ नहीं आई? महाराज समझ नहीं आई। दास ने फिर वही कहा कि प्रभु राम के दर्शन आप करा सकते हैं, आप इस तुच्छ दास पर अपनी विशेष कृपा करें। श्री महाराज जी ने कहा कि जब तक तुम राम के दर्शन अपने अंदर हृदय में नहीं करोगे, अगर राम तुम्हें मिल भी जाए तुम उनको नहीं पहचान पाओगे। भक्त तुलसीदास के संबंध में उन्होंने दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर
भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे, तिलक रेत रघुवीर। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जग पानी। राम सिया राम जय जय राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।